साथियों, मैं जावेद सैयद आपका स्वागत करता हूं इनकलाब जिंदाबाद इस चैनल में। आज इस कड़ी में हम बाबा साहब की जीवनी के ऊपर उनके बचपन का एक किस्सा आपको सुनाने जा रहा हूं, जो मेरा यकीन है कि आपने कहीं पे भी किसी से भी नहीं सुना होगा। हम सब जानते हैं कि बाबा साहब बहुत विद्वान थे, बचपन से बहुत इंटेलिजेंट थे। वो मैथ्स में हमेशा अव्वल रहते थे, मैथ्स, इंग्लिश में, साइंस में हमेशा अव्वल रहते थे। लेकिन जब उनके पिता रामजी सपकाल को फौज से निकाला गया, जो कि महार रेजिमेंट को ख़त्म किया गया था अंग्रेज़ी हुकूमत में, तो इन्हें फौज से निकाला गया और इन्हें पेंशन उस समय 50 रुपये मिलती थी। पेंशन कम थी पेमेंट के हिसाब से। तो ये एक काम के लिए सातारा आ गए, दापोली से सातारा आ गए। तो सातारा में रामोजी सपकाल जो है, बाबा साहब के जो पिताजी है, उन्होंने एक पीडब्ल्यूडी का काम कर रहा था, वहाँ लिखा पढ़ी की सुपरवाइज़र की नौकरी कर ली है। पर फिर भी इनका परिवार इतना बड़ा था कि बाबा साहब, उनके साथ उनकी बुआ रहती थी मीराबाई, उनके 2 भाई, उनकी माताजी और बहनें। तो साथियों, वो 50 रुपये में महीने का चलता नहीं था। बाबा साहब को कॉपी किताबें लेने में भी पैसे की बहुत दिक्कत आती थी। तो बाबा साहब ने वहाँ बच्चों से सुन रखा था कि मुंबई में जो मिल है, जो कपड़ा बनाने की फैक्ट्रियाँ होती है, वहाँ पे काम आसानी से सभी को मिल जाया करता है और छोटे बच्चों को भी वो लोग काम देते हैं और आप चाहे तो वहाँ जाकर पैसा कमा सकते हैं। तो बाबा साहब को ये लगा कि जो कि मेरे पिताजी की कमाई इतनी कम है, तो मैं मुंबई जाकर मिल में मजदूरी करके कुछ पैसे बनाऊंगा और घर में भी मदद के लिए भेजूंगा। ये उस समय की बात है जब बाबा साहब की उम्र 10 से 11 साल थी। वो उस महान व्यक्ति जो भारत का संविधान निर्माता बना, करोड़ों लोगों को न्याय दिलाया, हक दिलाया, उस व्यक्ति ने 10 से 11 साल की उम्र में ये सोचा था कि मैं मिल में जाकर काम करूंगा। लेकिन उस समय सातारा से मुंबई जाने की टिकट साथियों 2 रुपये थी। बाबा साहब के पास इतने पैसे नहीं थे। तो बाबा साहब ने सोचा कि मैं पैसे कहाँ से लाऊं। पिताजी थे नहीं, पिताजी सुपरवाइज़र का काम करने मंसूरी गए हुए थे। सातारा में एक जगह है मंसूरी करके। तो बाबा साहब ने सोचा क्यों ना बुआ जी के बटवे से मैं वो 2 रुपये चुरा लूँ और मुंबई जाऊँगा, पैसे कमाऊँगा और यहाँ भेजूँगा, तो घर में भी सहारा होगा, मेरे भाइयों को भी सहारा होगा, पिताजी को भी थोड़ा सहारा हो जाएगा। तो बाबा साहब, बुआ जी जो अपना बटुआ था पैसे का, वो अपनी कमर में फंसा कर रखती थी। तो बाबा साहब उस बटुए से पैसे निकालने के लिए 4 रातों तक लगभग जागते रहे। बुआ जी, जो कि थोड़ी सी अपाहिज थी, उनका कुबड़ निकला हुआ था और बाबा साहब की देखरेख वही ज़्यादा करती थी। तो बाबा साहब 4 रातों तक कोशिश करते रहे कि बुआ जी को गहरी नींद लगे और वो बटुए में से 2 रुपये निकालकर मुंबई जा सके। पर ऐसा हो नहीं सका। 5वीं रात में बाबा साहब को मौका मिला। बाबा साहब समझे कि बुआ जी सोई है। बाबा साहब ने बटुआ निकाला और उसमें हाथ डाला तो देखा उसमें 8 आने थे। उसी समय बुआ मीराबाई जो थी वो जाग गई और उन्हें पूछा, भिवा क्या कर रहा है तू? पैसे ले रहा है, बटुए में सिर्फ 8 आने हैं, तुझे अगर चाहिए तो ले ले। बाबा साहब को इतना उस समय बुरा लगा, उनको इतनी ग्लानि हुई कि बुआ के पास पैसे नहीं है, सिर्फ 8 आने बटुए में, तब भी वो मुझे दे रही है, और उन्होंने मुंबई जाने का विचार छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद लोगों ने ये बताया कि सातारा रेलवे स्टेशन पे कुली का काम करके भी पैसे कमाए जा सकते हैं। तो बाबा साहब शाम को स्कूल छूटने के बाद बस्ता घर में रख के सीधा रेलवे स्टेशन चले जाते थे और वहाँ पे 11-12 साल की उम्र में साथियों बाबा साहब ने कुली का काम किया। जो कि बाबा साहब छोटे होने के कारण वो ज़्यादा भारी सामान तो नहीं उठाते थे,
लेकिन हल्का फुल्का सामान उठा के वो 2 आने 4 आने 8 आने कुछ बना लेते थे। एक दिन मंसूरी से जब उनके पिताजी राम जी सपकाल वापस आए तो उन्होंने देखा बाबा साहब गठरी उठाए स्टेशन से बाहर जा रहे हैं। तो उन्होंने आवाज़ दिया और पूछा कि ऐसा भीवा तू ये क्या कर रहा है? तो बाबा साहब ने रोते हुए कहा कि घर में पैसे की परिस्थिति सही नहीं थी, मुझे लगा कि मुझे भी कुछ मेहनत करनी चाहिए, तो मैं घर में हाथ बटाने के लिए कि घर में कुछ पैसे की मदद हो जाए, इसलिए मैं ये कुली का काम कर रहा हूँ। उस समय वहाँ पे स्टेशन के स्टेशन मास्टर भी थे जो कि बाबा साहब के पिताजी के दोस्त थे। उन्होंने भी देखा ये बच्चा कितना खुददार है। 10, 11, 12 साल की उम्र में, उस समय कुछ 11 या 12 साल की रही थी, ये बच्चा घर में मदद करने के लिए दिन में स्कूल जाता है और शाम को आता है, तो कितना खुददार ये बच्चा है। तो उन्होंने बाबा साहब की तारीफ़ की, उनके काम की तारीफ़ की। लेकिन उनके पिता ने उनको समझाया, बेटा मैं तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी करूँगा, तुम ये छोटे मोटे काम करने के लिए नहीं बने हो। तुम्हें जो तुम्हारी माँ ने तुमसे वादा लिया था कि पढ़ लिख कर एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे और अपने पूरे अछूत समाज को न्याय दिलाओगे, तो तुम्हें वो करना है, ना कि ये छोटा मोटा काम करना है। और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उसके बाद से बाबा साहब ने अपने दिमाग से बचपन में ही काम का ख्याल निकाल दिया और केवल रात दिन वो पढ़ाई करते रहे और इस मुकाम पे पहुँचे कि उस समय जिन लोगों को अधिकार विहीन समाज था, वो सारे समाज को एक अकेले इंसान ने अधिकार दिलाया। साथियों, इसी तरह मैं आगे बाबा साहब की जीवनी के ऊपर अलग अलग किस्से आपके लिए लेकर आता रहूँगा। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय भीम, जय संविधान।